उसके बाद अब देखो शनि जो है यहां से थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है। क्या शनि मंगल को अपना शत्रु मानता है? हाँ मानता है। तो शनि मंगल को मारने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अब ये व्यक्ति जब जब शनि का गुणधर्म बढ़ाएंगे उसी समय तुरंत इनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगा, उसी समय वो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगा। तो अब बताइए, आप रेमेडी के पीछे भागते हो, क्या रेमेडी काम करता है? नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूं सुपरस्टिशियस मत बनिए। लाइफ इज ऑल अबाउट कर्म सिद्धांत। तो यहां पे ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो शनि का एस्पेक्ट है मंगल के ऊपर, जब भी वो शनि को बल दे देगा वो तुरंत अपने शत्रु को मारने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मेरा शत्रु मेरे से दूर रहे। तो शनि जो है मंगल को शत्रु मानता है, वो चाहेगा कि मंगल को दूर करो। तो जब जब ये व्यक्ति नॉन वेज खाना, दूसरों को ठगना, ज्यादा आलसी हो जाना, इन शॉर्ट शनि का नेगेटिव चीजों को बढ़ा देंगे, वो तुरंत मंगल को हिट करेगा। मंगल को हिट करते ही उसका जो सेविंग है, उनका जो धन है, जो सेकंड हाउस के चीजों को मेंटेन करके रखने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है मालिक को, वो मालिक खराब हो जाएगा, तुरंत उसका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। कितना सिंपल है पराशरी एस्ट्रोलॉजी। जय श्री कृष्णा। आज पराशरी एस्ट्रोलॉजी क्लास में हम लोग बात करेंगे सेकंड हाउस के ऊपर। पिछले वीडियो मैंने लगन के ऊपर और लगन कैसे अच्छे होते हैं या लगन आपका खराब है वो कैसे डिसाइड करेंगे वो मैंने आपके साथ बात करा। आज बात करेंगे सेकंड हाउस के ऊपर। सेकंड हाउस के ऊपर डिसाइड करेंगे और ये भी निकालेंगे कि सेकंड हाउस का कंडीशन कैसा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होगा, वो है जर और जीव का कॉन्सेप्ट। और इसको चार्ट को आप कैसे बनाएंगे, कौन सा आयाम सा सिलेक्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को मैं लास्ट में दिखा दूंगा। तो इसमें बने रहिए और चीज़ों को अच्छी तरह से जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि साइड में कौन से ऐसा ग्रह है जो आपको तकलीफ दे रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है, सेकंड हाउस को क्या माना जाता है, सबसे पहले वो बात करते हैं। सेकंड हाउस आपका स्पीच है, मतलब आपका बानी, आपका वॉइस कैसा होगा। जैसे मेरे आप आवाज को सुन रहे हो, कहीं ना कहीं कोई एक प्लेनेट का असर होगा जिसके कारण मेरा वॉइस ऐसा है। तो हर एक प्लेनेट का असर होता है, जिस प्लेनेट का असर होंगे सेकंड हाउस में, आपके वॉइस उस तरीके का होगा सबसे पहले। दूसरा चीज, सेकंड हाउस आपका फूड है, खान पान है। आप किस तरीके का खाना खाना पसंद करोगे वो डिसाइड करेगा कि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड किस कंडीशन में है, आपके सेकंड हाउस में कौन से ग्रह है, वो भी मैं बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ सेकंड हाउस होते हैं फाइनेंस, पैसा। आपके पास पैसा कितना होगा, संपत्ति कितना होगा, एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितना होगा, होगा भी नहीं होगा, और क्यों आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गुजर रहे हो, क्यों पैसे को इकट्ठा करने में आपको तकलीफें हो रहा है, वो सारा का सारा चीज बात करेंगे अभी। तो आपको पता चल गया सेकंड हाउस क्या होता है। सेकंड हाउस आपका फैमिली भी होता है, आपके पूरे के पूरे फैमिली, चाचा चाची, ताए ताऊ, नाना नानी, मामा मामी, सारा पूरा ऑल फैमिली। तो इस सेकंड हाउस आपके सस्टेनेंस को दिखाता है। सेकंड हाउस जो है वो आपके सस्टेनेंस, मतलब फर्स्ट हाउस कौन है, मैं हूं, मतलब व्यक्ति खुद, उस व्यक्ति को इस दुनिया में रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए सेकंड हाउस की जरूरत होता है। अब सेकंड हाउस आपको इस दुनिया में रहने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए सेकंड हाउस को फूड लिया गया है, क्योंकि इस दुनिया में आपको रहने के लिए खाना चाहिए, बोलना भी है, फैमिली भी चाहिए। इसलिए हमें कहते हैं वी आर सोशल एनिमल। तो आजकल जो होता है कि सोशल एनिमल जो है वो अपने सोसाइटी से दूर हो रहा है, फैमिली से दूर हो रहा है, और देखेंगे उनको एक तकलीफ भी हो रहा है टू मेंटेन देयर रेगुलर लाइफ। क्यों? जब फैमिली में होते हैं, कुटुंब में होते हैं, नो डाउट कुछ कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं, बट एवरीथिंग डिमांड समथिंग। मतलब आप कुछ खरीदने जा रहे हो, फ्री में नहीं मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप फैमिली में रहते हो, वहां पे क्या होगा, आपके बहुत सारे काम को, आपके बहुत सारे चीजों को आपके फैमिली ही टेक केयर कर लेगा। जैसे बच्चे हैं, कहीं नहीं जा सकते, तो फैमिली मेंबर के हाथ में बच्चे को देकर जा सकते हो, वो टेक केयर कर लेंगे। लेकिन आजकल सब अकेला होने के चक्कर में अभी बच्चे को कौन देखे, क्या करे, कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं। लेकिन आप कहेंगे फैमिली में रहते तो फिर उनका ये देखो, उनका ये करो। लेकिन कुछ हर चीज का ना कुछ डिमांड होता है, एंड यू हैव टू पे फॉर इट। लाइफ इज ऑल अबाउट पे एंड देन टेक। इसका मतलब कहते हैं गिव एंड टेक।
लोग आजकल करते हैं टेक एंड गिव करना चाहते हैं। नो, आपको तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक नहीं दोगे, और आपको अभी तक वही मिल रहा है जो आप दिए हो। तो अगर आप देख रहे हो कि आपको कोई चीज ऐसा मिल रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है, दैट मीन्स आपने वो चीज दिया है इसलिए मिला है, तो वो चीज देना स्टार्ट कर दो जो आप चाहते हो। इसलिए लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, टेक एंड गिव नहीं। तो सेकंड हाउस आपके पैसे को दिखाएंगे, वेल्थ को दिखाएंगे, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। देखिए सेकंड हाउस आपके पैसे को दिखाता है, लेकिन कौन सा? जो पैसा आप इनकम करते हो, जो पैसे आप लाते हो, उसको लाने के बाद जब इकट्ठा करके रखोगे तो वो दिखाएगा एक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो ये जो सेकंड हाउस है बताएंगे कि आपके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितना है और आप क्यों पैसे को इकट्ठा करके नहीं रख पाते हो। ठीक है, तो यहां पे सेकंड हाउस को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यह देखना है कि जब आप अपने कुंडली को बनाएंगे, मैं बता दूंगा कुंडली को कैसे बनाना है। तो यहां पर जब आप कुंडली को बनाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके सेकंड हाउस में, यहां पे जैसे कि आप देख रहे हो सेकंड हाउस में 8 नंबर लिखा है। ये जो 8 नंबर है वो आपका राशि होता है, वो हाउस नंबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये फिक्स्ड है। अब यहां पर जो राशि है, जो नंबर लिखा है वो नंबर राशि होते हैं। तो यहां पे 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब स्कॉर्पियो राशि। सो आपको देखना है आपके चार्ट के सेकंड हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है। तो जो राशि लिखा होगा उस राशि का कोई ग्रह होगा, उस राशि का कोई मालिक होगा, तो वो मालिक बन जाता है उस घर का लॉर्ड, उस घर का मालिक। तो अब क्या है कि हाउस जो होते हैं वो होते हैं जर, और हाउस लॉर्ड जो होते हैं वो है जीव। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हाउस जो होते हैं वो आप कह सकते हो इट्स काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये सेकंड हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके देगा क्या? आपको फैमिली, आपके बानी, आपके पैसे, आपके फूड, ये लाके देगा आपको। लेकिन उस चीज को आप अच्छी तरह से सस्टेन कर पाओगे कि नहीं, आगे तक कैरी करके रख पाओगे कि नहीं, वो दारोमदार होते हैं लॉर्ड के ऊपर, जीव के ऊपर। तो अगर हाउस खराब हो तो आपको चीजें मिलते ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि आपका तो ये ग्रह का, कुंडली का ग्रह खराब है, उसको ठीक करो तो आपको चीज प्राप्त हो जाएगा। नो, आपको कुछ चीज अभी तक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हाउस, मतलब जर खराब है, जर का कंडीशन खराब है। अगर आपको चीजें प्राप्त हो चुका है, इसका मतलब हाउस खराब नहीं है, हाउस का कंडीशन ठीक है। लेकिन प्राप्त कर रहे हुए चीजें जो है उसको आप अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। कोई व्यक्ति होता है कि संतान की प्राप्ति का इच्छा रखते होते हैं, इसका मतलब फिफ्थ हाउस खराब अच्छा है, फिफ्थ हाउस ने आपको संतान का प्राप्ति करवा दिया। बात करेंगे जब फिफ्थ हाउस में आएंगे। लेकिन संतान होने के बाद संतान पूरा का पूरा बिगड़ गया, संतान को कोई ऐसा हेल्थ इशू है जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ है और लेकर, इसका मतलब हाउस लॉर्ड खराब है, मतलब जो चीज आपको मिला उसको अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो अब यहां पे जीव का कंडीशन खराब है। तो अब यहां पे बात करेंगे कि जर एंड जीव, इन दोनों का कंडीशन अच्छा या बुरा, वो कैसे आप डिसाइड करोगे, हाउ यू विल डिसाइड, यहां पे आप कैसे देखोगे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है वो है फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी का कॉन्सेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए, अब जो मैं बताऊंगा फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी के ऊपर, तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला रूल क्या है कि आपको देखना है कि आपके सेकंड हाउस में कोई बैठा है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई बैठा है, अगर कोई बैठा है तो आपको यह देखना है कि वो प्लेनेट सेकंड हाउस का फ्रेंड है या दुश्मन। मतलब सेकंड हाउस का जो भी मालिक है, मतलब सेकंड हाउस में जो राशि लिखा होगा वो राशि का कोई ना कोई लॉर्ड होगा। अब वो लॉर्ड का अगर वो दुश्मन निकला तो इस घर को वो खराब कर देगा, सेकंड हाउस को वो खराब कर देगा। अगर वो उसका फ्रेंड निकला तो उस घर को कभी खराब नहीं करेगा। तो आपको देखना है कि हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो प्लेनेट उस घर का शत्रु है या मित्र। अगर शत्रु है तो वो उस घर को खराब करेगा, बैठा हुआ प्लेनेट। ठीक है, यहां पर हम लोग दृष्टि को भी लेते हैं, लेकिन वो एडवांस क्लास में बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग दृष्टि को भी लेते हैं, लेकिन पहले बैठा हुआ प्लेनेट को देखिए।
अगर बैठा हुआ प्लैनेट उस हाउस का फ्रेंडली साइन है तो प्लैनेट उस घर को खराब नहीं करेगा, चाहे वहां पे शनि बैठे चाहे मंगल बैठे। ठीक है, नो डाउट कारक तत्वों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। शनि है तो डिले करवाएंगे, लेकिन वो डिले करवाए, लेकिन चाहिए जो चीज मुझे प्राप्त तो हो। तो इसका मतलब अगर सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, अगर वो प्लैनेट सेकंड हाउस का शत्रु निकला तो हाउस कंडीशन खराब करेंगे। मतलब आप चीजों को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक ही नहीं कर पाओगे, आपके वाणी हमेशा ठीक नहीं रहेगा, आप ऐसे बात करेंगे जिससे लोगों को हार्ट ही होगा। अब मान लेते हैं कि जो प्लैनेट यहां बैठा वो उसका फ्रेंडली है तो उस घर को अच्छा कर देगा, उसको खराब नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे देखना है कि हाउस का कंडीशन अच्छा है तो मुझे वो सारा कुछ प्राप्ति होगा, लेकिन प्राप्ति होने के बाद क्या मैं उस चीज को सस्टेन कर पाऊंगा, अच्छी ढंग से आगे तक मेंटेन करके ले जा पाऊंगा, वो बताएगा हाउस लॉर्ड। हाउस लॉर्ड मतलब उस घर में जो राशि होगा, वो राशि का जो भी मालिक निकलेगा वो। अब वो मालिक अगर खराब होके बैठा तो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, मतलब प्राप्त किए हुए चीजों को आप रख नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि पैसे आते तो है लेकिन मैं रख नहीं पाता हूं, कहीं ना कहीं चला जाता है। इसका मतलब क्या है, प्राप्त किए हुए चीजों को आप अच्छी ढंग से मेंटेन करके नहीं रख पा रहे हो। इसका मतलब हाउस लॉर्ड खराब है, यहां पे हाउस लॉर्ड खराब है। हाउस लॉर्ड कैसे खराब होंगे? पहला रूल, क्या जो प्लैनेट है वो जहां पर भी बैठा है क्या वो शत्रु राशि में बैठा है? दूसरा, अगर नहीं बैठा है क्या वो अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा है जो उसको खराब कर रहा है? वो देखना पड़ेगा। कहीं वो कॉम्बस तो नहीं हो रहा है। तो इनको समझने से पहले अब बात कर लेते हैं शत्रु ग्रह के ऊपर, कौन किसका शत्रु है, कौन किसका एनिमी एंड फ्रेंडली है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ सीखना चाहते हो, एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स कंटेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने, कमेंट बॉक्स पे मैंने लिंक दे के रखा है मेरे वेबसाइट का। और अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। इन सारे कोर्सेज का रिकॉर्डेड सेशन है, उसको ले सकते हो। और यहाँ पे लाइव भी होगा, अगर आपको लाइव लेना है तो लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, जो नेक्स्ट मंथ से क्लास स्टार्ट होने वाला है। और इसके साथ अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करें। फोन कॉल कंसल्टेशन, जूम लाइव कंसल्टेशन विथ रिकॉर्डिंग, बट टाइम रेक्टिफिकेशन एंड एडवांस लेवल कंसल्टेशन, जहां पर 3 सेशन होता है एडवांस लेवल पर। और यहाँ पे केपी के माध्यम से आपके एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी के माध्यम से आपके घर के वास्तु को करेक्ट करा जाता है। आपके पोजीशन कौन सा होना चाहिए, आपके कौन से डायरेक्शन में बैठना चाहिए जहां से आपका करियर ग्रोथ हो, और स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस होता है, फुल चार्ट एनालिसिस होता है। और ये 3 सेशन होता है टोटल। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार तो आपको पूरा एडवांस लेवल एनालिसिस प्रेडिक्शन करवा लेना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए आपका चार्ट आपसे क्या कहना चाहता है। उसके अलावा आप यहाँ पे वेबसाइट में आकर आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से कोर्सेज को मैं देता हूँ, पूरा का पूरा यहाँ पे लाइव आप देख सकते हो। यहाँ पे आके बेसिक टू एडवांस इन सारे का रिकॉर्डेड सेशन है, आप ले सकते हो। और अगर आपको लाइव करना है तो भी आप मुझे इस नंबर पे मैसेज जरूर करें, और अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करें। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी के ऊपर। तो सबसे पहले सूर्य का जो एनिमी है, मैं देखो यहाँ पे सिर्फ एनिमी बता दूंगा, बाकी जो प्लेनेट है वो सब फ्रेंडली है। तो सूर्य का जो शत्रु है वो है शुक्र एंड शनि। इसका मतलब अगर सूर्य शनि के राशि में भी बैठे तो हम मानेंगे सूर्य यहाँ पे खराब है, और अगर शुक्र के राशि में सूर्य बैठे तो भी मानेंगे कि यहाँ पे सूर्य खराब है। और अगर इन दोनों के साथ भी अगर बैठा हो, अगर शुक्र के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, तो भी यहाँ पे सूर्य खराब हो चुका मानेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि वो उनका शत्रु है। जब भी ग्रह शत्रु के घर में जाते हैं या शत्रु के साथ बैठते हैं तो हम लोग मानते हैं वो प्लेनेट खराब हो चुका है। नेक्स्ट है मार्स जो है, मंगल जो है बुध को अपना शत्रु मानता है। तो मार्स बुध के राशि में भी बैठे तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे बुध जो है वो खराब पोजिशन में है। उसके बाद जुपिटर जो अपने शत्रु मानता है वो है मर्क्यूरी, बुध एंड वीनस, शुक्र को अपना शत्रु मानता है। इन 2 ग्रह को अपना शत्रु मानता है। और अगर इनके राशि में भी अगर बृहस्पति बैठे तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये जो प्लैनेट्स है खराब हो चुका है बृहस्पति। ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट होता है, बाधक का कॉन्सेप्ट होता है, मरण करण स्थान का कॉन्सेप्ट होता है, फिर डिविजनल चार्ट का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत ही एडवांस लेवल अगर आपको करना है, आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आप जरूर मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आपको बहुत। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मर्क्यूरी जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है।
तो मर्क्यूरी चंद्रमा के राशि में भी बैठे तो हम लोग मानेंगे कि मर्क्यूरी यहाँ पे खराब हो चुका है। चंद्रमा किसी को खराब नहीं मानता, ठीक है, चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। और सैटर्न जो है वो चंद्रमा एंड सूर्य को अपना शत्रु मानता है। और दूसरा चीज यहाँ पर नेक्स्ट प्लेनेट कौन होगा, वीनस। वीनस जो है वो सूर्य को अपना शत्रु मानता है, सूर्य को, एंड चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो वीनस अगर चंद्रमा के राशि में या सूर्य के राशि में भी हो तो भी हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे शुक्र जो है खराब हो चुका है। उसके बाद चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता। अब रह गया राहु। राहु जो है वो सूर्य, चंद्रमा एंड मंगल, इन 3 ग्रहों को अपना शत्रु मानता है। केतु जो है वो सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, और उसके साथ साथ केतु को भी, मर्क्यूरी, बुध को भी अपना शत्रु मानता है। अब कह सकते हो कि शत्रु तो नहीं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते जब वो मर्क्यूरी के साथ होते हैं या मर्क्यूरी के राशि में होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि केतु है छोड़ने का कारक, मुक्ति का कारक, छोड़ दो, और मर्क्यूरी ठहरा कैलकुलेटिव, एनालिसिस, सोच समझ के करना। तो यहाँ पे केतु कह रहा है कि छोड़ो, व्यक्ति कह रहा है कि कैलकुलेशन करना है, उसी दुविधा में पड़ा रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसा कंडीशन है। तो आपने जब कुंडली बना लिया तो आपने देखा कि यहाँ पर सेकंड हाउस में कोई एक राशि बैठा हुआ है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 8 नंबर लिखा है, मतलब स्कॉर्पियो राशि। अब ये स्कॉर्पियो राशि का मालिक जो है वो मंगल है। मंगल कहाँ बैठा है? आप देख सकते हो मंगल यहाँ बैठा है। कौन सा राशि में बैठा है? मीन राशि में बैठा है। मीन राशि किसका होता है? जुपिटर का। इसका मतलब जुपिटर मंगल फ्रेंड है, तो आप कहेंगे यह मंगल जो है, जड़ जीव जो है, जीव अच्छा है, जीव जो है अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर सेकंड हाउस में प्लेनेट ना हो तो क्या होगा? तो आपको देखना है क्या सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट दृष्टि देके रखा है। अगर कोई प्लेनेट दृष्टि देके रखा है तो हम लोग इसको भी मानेंगे कि ये हाउस में उस प्लेनेट का इफेक्ट आ चुका है। तो अगर मित्र ग्रह वहां पे दृष्टि दे रहा हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर शत्रु ग्रह दृष्टि दे रखा हो तो प्रॉब्लम है। जैसे कि मंगल किसको अपना शत्रु मानता है? बुध को। और अब बुध अगर सेकंड हाउस में बैठे तो सेकंड हाउस को खराब करेगा, और उसके साथ अगर बुध का भी दृष्टि आ जाए तो यहाँ पे मंगल को तकलीफ होंगे, सेकंड हाउस को तकलीफ होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा अगर कैलकुलेट करें, देखना चाहे कि आप दृष्टि या एस्पेक्ट को कैसे लोगे, तो यहाँ पर रूल क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी प्लेनेट है सबके पास 7th एस्पेक्ट होता है। मतलब वो जहां बैठते हैं वहां से वो 7वां दृष्टि डालते हैं। जैसे सूर्य यहाँ बैठा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य का डायरेक्ट 7वां दृष्टि यहाँ पे आ रहा है। तो सूर्य मंगल का मित्र है, तो यहाँ पे सूर्य का जो दृष्टि आ रहा है वो वहां पे इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है, सेकेंड हाउस में उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब यहाँ पर मुझे और सारे प्लैनेट का भी देखना है क्या दृष्टि आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हर एक प्लैनेट का 7वां दृष्टि एस्पेक्ट होता है, लेकिन पराशरी जी ने बृहस्पति, मंगल एंड शनि, इन 3 ग्रहों को एक्स्ट्रा दृष्टि दिया है, 2 और एक्स्ट्रा दृष्टि दिया है। 2 एक्स्ट्रा दृष्टि मतलब 7वां दृष्टि तो हर ग्रह का होता है, उसके साथ और 2 दिया है। जैसे शनि जो है वो जहां बैठते हैं वहां से 3rd एस्पेक्ट, 7th तो है ही, और उसके साथ साथ 10th एस्पेक्ट, मतलब जहां बैठते हैं वहां पे 3रे घर पे, 7वें घर पे और 10वें घर पे दृष्टि डालता है। जुपिटर जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर पे, 7वां तो है ही, और उसके बाद 9वें घर पे अपना दृष्टि डालते हैं। मार्स जहां बैठते हैं मंगल, वहां से वो 4थे घर पे, 7वें घर पे और 8वें घर पे अपना दृष्टि डालते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे बाकी प्लैनेट का भी दृष्टि यहाँ पे सेकंड हाउस में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में जो सूर्य का दृष्टि है वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, और एक चीज, सॉरी मैंने एक चीज कहने में भूल गया, शनि जो है वो चंद्रमा को शत्रु मानता है, सूर्य को शत्रु मानता है, एंड उसके साथ साथ मंगल को अपना शत्रु मानता है, मंगल को, ठीक है। ये मंगल मैंने कहने भूल गया था, तो आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट। अब यहां पर देखिए सेकंड हाउस का कंडीशन खराब नहीं है, इसका मतलब इसको फाइनेंस, पैसा, इन सारी चीज का प्राप्ति हो जाएंगे, लेकिन क्या इसको होल्ड करके रख पाएंगे? क्या इसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। रीजन क्या है अब देख लीजिए। जड़ जो है वो हाउस में कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो हाउस प्रोड्यूस करके दे देगा। प्लेनेट का काम है उसको मेंटेन करके रखना। मालिक का काम क्या होता है? घर तो बन गया, घर बना के चला गया लेबर, अब उस घर को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना किसका होता है? उस घर का मालिक का। तो ऐसे ही पैसे आएंगे, पैसे को सेव करके अच्छी तरह से कौन रखेंगे? मंगल रखेंगे। अब यहां पे क्या है आप देखो, मंगल के ऊपर किसी भी ग्रह का दृष्टि आ रहा है क्या? मंगल किसी के साथ बैठा है? नहीं बैठा है।
क्या वो शत्रु राशि में है? नहीं है। इसके ऊपर किसी का दृष्टि आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो अगर एक एक करके देखने जाएंगे तो चंद्रमा का 7th एस्पेक्ट आ रहा है। क्या चंद्रमा मंगल का शत्रु है? नहीं है, कोई इशू नहीं। उसके बाद अब देखो शनि जो है यहां से 3rd एस्पेक्ट दे रहा है। क्या शनि मंगल को अपना शत्रु मानता है? हाँ मानता है। तो शनि मंगल को मारने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अब ये व्यक्ति जब जब शनि का गुणधर्म बढ़ाएंगे उसी समय तुरंत इनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगा, उसी समय वो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगा। तो अब बताइए, आप रेमेडी के पीछे भागते हो, क्या रेमेडी काम करता है? नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूं सुपरस्टिशियस मत बनिए। लाइफ इज ऑल अबाउट कर्म सिद्धांत। तो यहां पे ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो शनि का एस्पेक्ट है मंगल के ऊपर, जब भी वो शनि को बल दे देगा वो तुरंत अपने शत्रु को मारने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मेरा शत्रु मेरे से दूर रहे। तो शनि जो है मंगल को शत्रु मानता है, वो चाहेगा कि मंगल को दूर करो। तो जब जब ये व्यक्ति नॉन वेज खाना, दूसरों को ठगना, ज्यादा आलसी हो जाना, इन शॉर्ट शनि का नेगेटिव चीजों को बढ़ा देंगे, वो तुरंत मंगल को हिट करेगा। मंगल को हिट करते ही उसका जो सेविंग है, उनका जो धन है, जो 2nd हाउस के चीजों को मेंटेन करके रखने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है मालिक को, वो मालिक खराब हो जाएगा, तुरंत उसका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। कितना सिंपल है पराशरी एस्ट्रोलॉजी। लेकिन इनमें बहुत सारा चीजें, जैसे रेमेडी क्या करे, कौन सा रेमेडी करे, क्या करे, उन सारी चीजें यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें उन सारी चीजों को देखना है, तो आपको एडवांस लेवल इसको सीखना पड़ेगा। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप इसको जरूर सीखिए, इसको सीखिए और आगे तक लेके जाइए। मैं चाहता हूं जो प्योर नॉलेज है वो जाए, बिकॉज आप देख सकते हो आजकल 90% एस्ट्रोलॉजर इसको बदनाम कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी को बेफिजुल का वीडियो बनाकर। लेकिन मैं चाहता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का, वो आपको मिले और आप इसको प्योर नॉलेज को आगे लेके जाओ। बिकॉज एस्ट्रोलॉजर कैन बी रॉन्ग बट एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट। इसलिए मैं कहता हूं आई ट्रेन योर ट्रेनर। बहुत सारे ट्रेनर को मैंने ट्रेनिंग दिया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आप अपने चार्ट को कैसे बना सकते हो। तो कोई भी ऐप ले लीजिए, एस्ट्रोसेज फ्री में मिलता है, मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल करते हो तब तो आपको पराशरी लाइट, जगन्नाथ हो रहा है, ये सब चाहिए आपके लैपटॉप के लिए। लेकिन मोबाइल का फ्री वर्जन एस्ट्रोसेज इज एनफ। तो आप यहाँ पे देखिए कुंडली एआई लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने नाम को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपने डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करेंगे। यहाँ पे आप टाइम को फिलअप करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने प्लेस ऑफ बर्थ को डालेंगे। फिर यहाँ पे मेल या फीमेल आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में आपको एक चीज़ चूज करना पड़ेगा। सुना हो, सबसे पहले मैं डाल देता हूँ कोई भी नाम डाल दो। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी डालो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको वही डालना है कि जो आप जिसका भी चार्ट बनाना चाहते हो उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर इधर में क्लिक करके आप टाइम सिलेक्ट कर लो, कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड, और AM है या PM है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपने प्लेस को सर्च करोगे। तो यहाँ पे सर्च प्लेस लिखा हुआ है, पे क्लिक करोगे तो कोई भी स्टेट को सिलेक्ट कर लो, कुछ अपने वो जगह को सिलेक्ट करो। ठीक है, कोई भी जगह को सिलेक्ट कर लो। अगर मान लेते कोलकाता डालना है तो कोलकाता लिखिए आप। तो यहाँ पे कोलकाता बंगाल आ गया, मैंने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे सेटिंग को क्लिक करना है और नीचे आप देखेंगे एक बार ओपन होके आ गया जहाँ पे KP होरारी नंबर लिखा है, आयाम शाह लिखा हुआ है, DST लिखा हुआ है। हमें बस इस आयाम शाह को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बस देखना है क्या ये NC लहरी है क्या। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हो NC लहरी, KP न्यू, KP ओल्ड, रमन, KP कोलार, शयन। हमें बस NC लहरी को सिलेक्ट करके रखना है। अगर सिलेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप उसको चेंज करके सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे गेट होरोस्कोप लगाओगे तो आपके पास ये प्रोसीड करोगे, चार्ट ओपन होके आ गया। तो आपके फर्स्ट हाउस हमेशा लगन होता है और ये 2nd हाउस आपका धन भाव हो गया, जिसके ऊपर मैंने डिस्कस करा। और इसको अगर PDF में ओपन करना है तो आप यहाँ पे 3 डॉट है ऊपर, आप देख सकते हो। इस 3 डॉट को आप क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे आपके डाउनलोड्स PDF लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करोगे। ये PDF आपको डाउनलोड होके आ जाएगा पूरा का पूरा। बस आप यहाँ पे देख सकते हो। बस अब नीचे जाओ, ये आपका डिटेल्स है। फिर यहाँ पे आपका ये रहा चार्ट, ये रहा लगन चार्ट, ये लगन चार्ट और ये आपका नवांशा चार्ट। बस अब लगन चार्ट को देखिए और जैसे मैंने एक्सप्लेन करा उसको आप लगाइए और चेक करिए कहीं इस वजह से आप प्रॉब्लम में तो नहीं हो फाइनेंशियल इशू को लेकर।